हेलो एवरीवन। हाँ भाई, क्या हाल चाल। देखो, तो आज हम हमारा लेक्चर शुरू करेंगे। थोड़ा सा ये सेट हो जाए। हाँ ठीक है। आज हम हमारा लेक्चर शुरू करेंगे जिसका नाम है एंथैल्पी परिवर्तन तथा आंतरिक ऊर्जा में संबंध। मतलब यह है कि इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी में रिलेशनशिप। ये देखो मतलब क्या है। जैसे मान लो मैं आपके सामने एक इक्वेशन लिखूं, डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। आप सोचोगे सर ये कहां से आ गया, डेल्टा एन जी आर टी। बस यही समझाने आया हूं आज मैं। आपने अब तक क्या पढ़ा है, डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, ये पढ़ा है। आप सोचोगे पी डेल्टा वी से डेल्टा एन जी कहां से आ गया। कोई टेंशन वाली बात नहीं, सिंपल चीज है। देखो ये जो पी डेल्टा वी है ना भाई, ये पी डेल्टा वी क्या है, जब वॉल्यूम ऐसा समझो कांस्टेंट होता है, सॉल्यूट्स और लिक्विड्स, मान लो रिएक्शन में सॉलिड्स और लिक्विड्स की बात हो रही है, तो वहां का आयतन बहुत कम बदलता है, वहां आयतन जीरो हो जाता है। डेल्टा वी क्या हो जाता है, जीरो। और जब डेल्टा वी जीरो हो जाता है तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू हो जाता है। मतलब डेल्टा एच और डेल्टा यू लगभग लगभग एक जैसे ही होते हैं। मतलब जो इंटरनल एनर्जी होती है वही एंथैल्पी के रूप में होती है लगभग लगभग। लेकिन मान के चलो मैंने रिएक्शन लिखी 3H2 और 2NH3। अब आप ये क्या देख रहे हो, यहाँ नंबर ऑफ मोल कितने हैं, 4, और यहाँ नंबर ऑफ मोल कितने हैं, 2। देख लो, यहाँ नंबर ऑफ मोल कितने हैं, 4, यहाँ नंबर ऑफ मोल कितने हैं, 2। नंबर ऑफ मोल क्या हो गए, कम हो गए। देखो, नंबर ऑफ मोल कम होने का मतलब भी है ना, रिएक्शन में कहीं ना कहीं वॉल्यूम को डायरेक्टली रिप्रेजेंट करता है कि वॉल्यूम भी शायद हो सकता है कम हो गया हो। और नंबर ऑफ मोल बढ़ जाते हैं तो रिएक्शन में, गैसियस रिएक्शंस की बात कर रहा हूँ जहाँ गैसियस में, देखो ये भी गैस है, ये भी गैस है और ये भी गैस है। मैंने आपको क्या बोला, सॉलिड्स और लिक्विड के लिए डेल्टा वी क्या हो जाता है, जीरो, लगभग लगभग जीरो होता है। ये जीरो हो गया तो दोनों की परिभाषा एक से समझ सकते हो आप, डेल्टा एच और डेल्टा यू दोनों लगभग एक जैसे हो जाते हैं, अलग अलग नहीं होते। लेकिन जैसे गैसियस रिएक्शंस की बात होती है तो वहां पर ये दोनों अलग अलग टर्म्स बन जाती है, डेल्टा एच अलग और डेल्टा यू अलग। तो मैं आपको यही समझाने के लिए आया हूं। आप एक बात बताओ, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी आपने पढ़ा है सभी ने भाई, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी आप सभी ने पढ़ा है। आप ध्यान से देखो, मान लो मैं प्रेशर को कांस्टेंट कर दूं और टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दूं। ध्यान से देखो, प्रेशर को भी फिक्स कर दूं, टेम्परेचर को भी फिक्स कर दूं, एन आर पहले से क्या है, फिक्स्ड है, तो V इज प्रोपोर्शनल टू एन हुआ कि नहीं हुआ, अरे बराबर है ना रिलेशनशिप। देखो V बराबर एन, P को फिक्स कर दिया, T को फिक्स कर दिया, R फिक्स होता ही है, N फिक्स नहीं किया, N मान लो बदल रहे हैं, देखो N बदल रहे हैं, तो V इज प्रोपोर्शनल टू N, V समानुपाती N हो गया, मतलब V बराबर N, मतलब V बढ़ेंगे तो N बढ़ेगा, N बढ़ेंगे तो V बढ़ेगा। गैसियस रिएक्शंस की बात हो रही है, तो फिर ये सूत्र लगना क्या है, पॉसिबल नहीं, फिर ये सूत्र नहीं लगेगा भाई। जैसे बात को समझो, मान लो मैं इस रिएक्शन का, मान लो ये रिएक्शन है और इस रिएक्शन का मैंने आपको दिया डेल्टा यू दे दिया -1200 किलो जूल, इसके डेल्टा एच की वैल्यू निकालिए। मान लो ये रिएक्शन में ये सवाल आ जाता, आप क्या करते, ये वाला सवाल लगाते, सूत्र लगाते, डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। डेल्टा यू तो आपको मिल गया, पी डेल्टा वी, पी कहाँ है यहाँ, अरे रिएक्शन में पी नहीं है भाई, रिएक्शन में वी भी नहीं है भाई, रिएक्शन में तो नंबर ऑफ मोल्स नजर आ रहे हैं, तो फिर ये सूत्र लगेगा नहीं, तो फिर ये डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी का फॉर्मूला नहीं लगेगा जहां गैसियस रिएक्शंस की बात आती हो। तो जहां गैसियस रिएक्शंस की बात आएगी वहां ये देख लो ध्यान से, ये वाला फॉर्मूला कभी नहीं लगेगा, डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। इट्स ओनली लिक्विड्स और सॉलिड्स के लिए वैलिड है, क्योंकि वो दोनों को यहाँ लगभग लगभग एक जैसा मान लिया जाता है, पी डेल्टा वी दे देता है वो, सवाल में वैल्यू अपन रख देते हैं और सवाल सॉल्व कर देते हैं। लेकिन अगर गैसियस रिएक्शन आ गई तो फिर ये वैलिड नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ देखो ना, ये सवाल मैंने अभी बोला आपको कि N2 + 3H2 2NH3, इसके डेल्टा यू का मान आपको -1200 किलो जूल दे रखा है, डेल्टा एच की वैल्यू निकालिए, तो आप डेल्टा एच के लिए डेल्टा यू का मान तो रख दोगे, पी डेल्टा वी कहाँ से लाओगे इस रिएक्शन में, क्योंकि ये अभिक्रिया है भाई, क्योंकि भाई ये क्या है, अभिक्रिया, सिलेंडर नहीं है, अभिक्रिया। यहाँ वर्क
नंबर ऑफ मोल्स की फॉर्म में हो रहा है, नंबर ऑफ मोल्स घट रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहे हैं, तो वो वर्क हो रहा है यहाँ। अब जब नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहे हैं घट रहे हैं तो उसका इफेक्ट सीधे सीधे किस पे पड़ रहा है, वॉल्यूम पे पड़ रहा है, जिसको मैंने आपको यहां से पीवी बराबर एनआरटी से क्या कर दिया, सिद्ध कर दिया। इसलिए मैंने पी डेल्टा वी को डेल्टा एनजीआरटी से रिप्लेस कर दिया, पी डेल्टा वी को डेल्टा एनजीआरटी से क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। अब आप ध्यान से देखो, क्लियर है, पी डेल्टा वी को हमने क्या कर दिया, डेल्टा एनजीआरटी से रिप्लेस कर दिया। कैसे किया होगा देखो भाई, कुछ नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ध्यान से देखो आप। जैसे आप जानते हो पी फिक्स V1 nRT, मान लो N1, मान लो सपोज करो आप भाई कोई आइडियल गैस है, प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर फिक्स, टेम्परेचर फिक्स, वॉल्यूम बदल गया, मोल बदल गया। थोड़ी देर बाद में ये V2 हो गया, ये N2 हो गया, ये RT हो गया, ये भी फिक्स, ये भी फिक्स, ये दोनों बदल गए। अरे भाई सही है ना, मैं ऐसे लिख दूं इसको, P V2 माइनस V1 बराबर N2 माइनस N1 RT। अब ये दोनों किसके लिए हैं, गैस के लिए हैं, क्योंकि ये गैस समीकरण भी किसकी है, आइडियल गैस समीकरण है, आपको पता है ना, आइडियल गैस इक्वेशन है भाई। ये इक्वेशन कौन सी है, आइडियल गैस इक्वेशन। क्लियर है, कोई दिक्कत है, अरे कोई दिक्कत है, ये आइडियल गैस इक्वेशन है। यहाँ देखो P डेल्टा V बराबर, इसको मैं क्या बोल दूँ, डेल्टा N, चेंज हो रहे हैं ना नंबर ऑफ मोल्स, फाइनल माइनस इनिशियल, GRT। मैंने P डेल्टा V को उठा के कहाँ रख दिया, डेल्टा H प्लस डेल्टा U। यहाँ क्या था पहले, अरे यहाँ क्या था पहले, अरे भाई लो वापस देख लो, डेल्टा H बराबर डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, यही था, यही पढ़ा है अब तक के लेक्चर्स में। मैंने डेल्टा P डेल्टा V की वैल्यू उठा के यहाँ रख दी, देख लो, मैंने P डेल्टा V की वैल्यू उठा के यहाँ रख दी। डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, डेल्टा H बराबर डेल्टा U, P डेल्टा V कितना है, डेल्टा NG/RT, डेल्टा NG/RT। ये हो गया आपका ओनली वैलिड्स फॉर गैसेस, ओनली वैलिड्स फॉर गैसेस, गैसियस रिएक्शन। केवल किसके लिए वैलिड है ये, ओनली वैलिड्स फॉर गैसियस रिएक्शन के लिए। देखो कैसे हुआ, ये भी सिद्ध कर दिया मैंने आपको। अब आपको दो चार शर्तें और बता देते हैं इसके अंदर, जल्दी जल्दी से, फटाफट देखो भाई, देखो भाई, कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। देखो भाई, एक रिएक्शन लेता हूं मैं, एक एग्जांपल लिया मैंने, H2 प्लस Cl2 क्या बन गया, 2HCl। सही है क्या, हाँ भाई सही है। देखो गैस, गैस और गैस, इसका डेल्टा N निकालो। डेल्टा N कैसे निकालते हैं, G के लिए NP माइनस NR, ये आप सभी को पता होना चाहिए। ये प्रोडक्ट है उत्पाद माइनस अभिकारक, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, उत्पाद के मोलों की संख्या अभिकारक के मोलों की संख्या से डेल्टा N निकाल देते हैं। यहाँ से देखो उत्पाद के मोल कितने हैं, 2, और अभिकारक के मोल कितने हैं, 1 और 1, 2। देखो 1 और 1, 2, गैस गैस, 2 माइनस 2 करेंगे तो डेल्टा NG की वैल्यू क्या आ गई, डेल्टा NG क्या आ गया, 0। अब जब डेल्टा NG 0 आ गया, डेल्टा NG 0 आ गया तो ये भी 0 आ गया, तो आप बोल सकते हैं इस रिएक्शन के डेल्टा NG बराबर डेल्टा U, दोनों एक जैसे हैं। लेकिन हर समीकरण एक जैसा नहीं होता। दूसरी रिएक्शन देखो, एक और रिएक्शन लेके मैं, CaCO3 CaO प्लस CO2, देख लो भाई, अरे देख लो, ये आपका सॉलिड है, ये भी आपका सॉलिड है, बट ये क्या है, गैस। अरे ये क्या है, गैस। इसके लिए निकालो NP माइनस NR डेल्टा NG, ओनली वैलिड्स फॉर गैस। इस पे भी नहीं लगेगा, इस पे भी नहीं लगेगा, तो इसके नंबर ऑफ मोल से कोई मतलब नहीं, इसके नंबर ऑफ मोल से कोई मतलब नहीं। उत्पाद में कितने मोल हैं, 1। देख लो उत्पाद में केवल गैस के 1 मोल, CO2 गैस है, CO2 गैस है, इसके 1 मोल, ये मोल नहीं, ये सॉलिड है, ये मोल नहीं, ये सॉलिड है। 1 में से कितना जाएगा, 0। देखो 1 0 1, अरे 1 0 0 1 0 0, भाई ये 1 मोल है, ये सॉलिड है, ये सॉलिड, इनका कोई मोल नहीं, क्योंकि सॉलिड लिक्विड के लिए कोई मतलब नहीं। 1 माइनस 0 बराबर आंसर कितना आया, 1। 1 माइनस 0 बराबर आंसर कितना आया, 1। अरे भाई डेल्टा H बराबर डेल्टा U प्लस 1, अरे डेल्टा U में 1 जुड़ रहा है ना, डेल्टा U में 1 जुड़ रहा है, मतलब डेल्टा H क्या हो गया, ज़्यादा। अरे डेल्टा U में 1 जुड़ गया, मतलब डेल्टा H क्या हो गया, ज़्यादा। डेल्टा H क्या हो गया, ज़्यादा डेल्टा U से। डेल्टा H क्या हो गया, डेल्टा U से। वैल्यू भी डेल्टा NG/RT क्या आई है, पॉजिटिव। अरे डेल्टा NG की वैल्यू क्या आई है, पॉजिटिव, धनात्मक है ना भाई। देखो यार धनात्मक है ना,
तो मैं लिख सकता हूँ डेल्टा एन जी की वैल्यू 0 से क्या है, बड़ी है। डेल्टा एन जी की वैल्यू 0 से क्या है, बड़ी है। जब डेल्टा एन जी की वैल्यू 0 से बड़ी हो, जब डेल्टा एन जी की वैल्यू 0 से बड़ी हो मतलब धनात्मक हो, तो डेल्टा एच का मान ज़्यादा हो जाता है। बात को समझो। इंटरनल एनर्जी से एंथैल्पी का मान क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। इंटरनल एनर्जी से एंथैल्पी का मान क्या हो गया भाई, ज़्यादा हो गया। बोलो क्लियर है। इंटरनल आंतरिक ऊर्जा से एंथैल्पी का मान क्या हो गया, ज़्यादा। आंतरिक ऊर्जा से एंथैल्पी का मान क्या हो गया, ज़्यादा। मतलब आंतरिक ऊर्जा का मान क्या हो गया, कम। आंतरिक ऊर्जा का मान क्या हो गया, कम। आंतरिक ऊर्जा का मान क्या हो गया, कम। आंतरिक ऊर्जा का मान कम होने का मतलब ऊर्जा निकल गई, ऊर्जा निकल गई, हीट निकल गई। क्लियर है। चलो एक और एग्जांपल और लेते हैं। डस्टर की तरह गया अपना, डस्टर ओहो वहाँ चला गया। एक और एग्जांपल लेते हैं। चलो आ जाओ भाई, लिख लिया करो। लास्ट एग्जांपल जैसे देखो सिद्ध करता हूँ। N2 + 3H2 2NH3, ये क्या है, गैस। ये भी क्या है, गैस। ये भी क्या है, गैस। अभी देखना, देखो आपको आनंद आएगा। अभी आपको आनंद आएगा। क्या आनंद आएगा, NP - NR डेल्टा NG। NP - NR, NP कितना है, 2। NR कितना है, 3 और 1 4, सबके सब गैस है। 3 और 1 4, -4 बराबर -2। डेल्टा H बराबर डेल्टा U, और ये कितना आ गया, -2। अरे आ गया ना भाई, ये प्रॉब्लम -2 रख दिया ना मैंने। अब बात को समझो, बात को समझो। डेल्टा U में से -2 गया, इस चीज़ में से -2 कम हो गया, मतलब ये भी वैल्यू घट गई। अरे इसमें से डेल्टा U में से कम हुई है ना वैल्यू, डेल्टा U में से वैल्यू कम हो गई, तो ये भी कम हो गई, मतलब डेल्टा U का मान क्या है, ज़्यादा है। अरे डेल्टा U में से माइनस हो रहा है ना, तो डेल्टा U का मान ज़्यादा है, डेल्टा H का मान कम है, देख लो। और डेल्टा NG का मान भी क्या आया आपका, नेगेटिव। डेल्टा NG का मान भी क्या आया आपका, नेगेटिव। और जब डेल्टा NG का मान नेगेटिव आता है तो डेल्टा NG क्या है, 0 से छोटा। डेल्टा NG क्या है, 0 से छोटा। वापस देख लो, अरे भाई ये माइनस में आया है आंसर वहाँ। डेल्टा U में से -2 कम हो गया, डेल्टा U से कम हुआ। और जब U से कम हुआ तो डेल्टा H क्या हो गया, कम हो गया। जब डेल्टा H कम हो गया तो मतलब डेल्टा U बढ़ गया, मतलब डेल्टा NG की वैल्यू क्या थी, नेगेटिव। मतलब डेल्टा NG की वैल्यू क्या थी, 0 से छोटी छोटी छोटी। तो इसे नोट डाउन कर लीजिए। और यही है आपका एंथैल्पी परिवर्तन में संबंध। देखो लेक्चर भी आपका 12 मिनट का हो गया।